रजत दलाल की वो 5 कमियां खामियां आप कह लीजिए जो उनको ट्रॉफी से दूर ले जा सकती हैं। अगर नहीं सुधारा तो दोस्त अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। एक तरफ तो बिग बॉस पहले ही उन्हें प्लान कर रहे हैं भैया घर से बेघर करने का, ऊपर से अब रजत दलाल भी ऐसा लग रहा है उनका साथ दे रहे हैं। भाई रजत दलाल मुझे ट्रॉफी के बेहद करीब नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि रजत बिल्कुल डिजर्विंग विनर है, लेकिन उनकी टक्कर किससे? करणवीर मेहरा और विवियन डिसेना से। रजत शो में ट्रॉफी के बेइंतहा डिजर्विंग और मजबूत दावेदार भी लग रहे हैं। जब भी वो नॉमिनेट होते हैं तो जो उनके फैंस हैं वो उन्हें पेट भरकर वोट देते हैं और नंबर 1 और नंबर 2 पर रखते हैं। लेकिन उनकी जीत के रास्ते में उनके खुद के कुछ कांड हैं जो दोस्त उनका गेम खराब कर सकते हैं। जो 5 गलतियां उनके बारे में बात करूंगा। फिनाले से पहले उन्हें सुधारना पड़ेगा। सबसे पहला, दोगलापन। भाई बिग बॉस में रजत को दोगला, पलटू और यूटर्न जैसे नाम मिले हैं। वो आज किसी की भी साइड पर है तो कल किसी की भी साइड चले जाते हैं। वीकेंड के वार में खुद सलमान खान ने रजत को सलाह दी कि अब फिनाले का वक्त आ गया है। अब तक जो हुआ वो चल रहा था, लेकिन अब रजत को एक साइड पकड़नी चाहिए। चाहे आप इधर आइए चाहे उधर जाइए, सही की तरफ गलत की तरफ, लेकिन आप एक तरफ पकड़ लीजिए। या फिर ये कर लीजिए कि भैया मैं जिस तरह हो गया, सही और गलत सब वही है, ये कर लीजिए, तब ज्यादा सही रहेगा। दूसरा, वो है एग्रेशन। रजत दलाल में एक और कमी है और वो है उनका एग्रेशन। इस शो से वो कभी भी बाहर हो सकते हैं अपने गुस्से को लेकर। दोस्त बेहद बदनाम है। बाहर का मुद्दा जब भी उठता है तो रजत की इमेज खराब हो जाती है। वहीं जब भी घर में किसी लड़ाई के दौरान रजत अपना आपा खोते हैं तो बस ऐसा लगता है कि अब रजत दलाल घर से बेघर हो गए। उन्हें इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा। हालांकि अब थोड़ी सी कंट्रोल भी आ गया, लेकिन फारा खान ने उनको सीधी सीधी वार्निंग दी थी कि रजत एक बार और फिजिकल और मैं घर से बाहर कर दूंगी। इससे पहले एक बार और सलमान खान ने जीन्स फाड़ने वाली बात कही थी। तो ये कुछ चीजें जो कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगली चीज है चुगली। जी हां, रजत दलाल किसी के सगे नहीं है और सबके पास जाकर दूसरे की चुगली करते हैं। कभी बिग बॉस क्लिप दिखाते हैं घर वालों को तो कभी ऑडियंस को वैसे नजर आता है। कभी करण के पास जाकर अविनाश विवियन की चुगली, कभी अविनाश के पास जाकर करण की चुगली, और कई बार नॉमिनेशन के दौरान फिर रजत दलाल सबके निशाने पे आ जाते हैं। और इस वक्त नॉमिनेट होना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अब सभी के सभी पावरफुल कंटेस्टेंट हैं और रैंकिंग में अभी रजत दलाल 5 पर दिखाए थे बिग बॉस 24x7 में। तो ये एक दिक्कत हो सकती है रजत के लिए। अगली चीज है कमजोर टीम। रजत दलाल ने बिग बॉस में दोस्त तो बनाए नहीं, बस समीकरण बनाए और अपने समीकरणों के सहारे वो आगे चले। लेकिन इस समीकरण के चक्कर में एक ऐसी टीम बनाई जो बेइंतहा कमजोर नजर आई, जो आपस में ही एकजुट नहीं रहते, चाहे ईडन, यामिनी हो, कशिश हो, सारा हो। ऊपर से अब 3 तो चली भी गई, अब सिर्फ कशिश और रजत बचे हैं। ऐसे में रजत को अब नए समीकरण बनाने पड़ेंगे और नए समीकरण दिक्कत ये देंगे, लोग कहेंगे देखिए कन्वीनियंस के हिसाब से पलट गए। जिनको कल दुश्मन कह रहे थे आज उन्हीं के दोस्त बन गए, क्योंकि आज कोई बचा नहीं है। अगली और आखिरी चीज है बैकग्राउंड। जी हां, रजत दलाल पर कई सारे केस चल रहे हैं और इस बात का जिक्र शो में अक्सर होता रहता है। कभी हंसी मजाक में तो कभी लड़ाई झगड़ों में तो कभी सीरियस होकर लोग पुराने केसेस को याद दिलाते हैं। ऐसे में रजत की इमेज तो इससे बिगड़ती है, लेकिन साथ ही मेकर्स पर भी एक प्रेशर आ सकता है कि ऐसे कंटेस्टेंट को जिताकर वो समाज के सामने कोई गलत एग्जाम्पल तो सेट नहीं करना चाह रहे। और ऊपर से मैंने कहा ना कि अब रजत दलाल को निकालने के लिए मेकर्स भी हर एक कोशिश करेंगे। ऐसे में रजत को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अचानक से जो बंदा रैंकिंग में नंबर 1 चल रहा है वो अचानक से नंबर 5 पे कैसे पहुंच जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कोई तो साजिश है जो रजत के खिलाफ रची जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको अगर रजत में कोई और कमी लगती है जो फिनाले से पहले उन्हें सुधारनी चाहिए, आप अपनी राय मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।